Hey everybody, welcome to Arctic Learning. Today's topic is about how to become a topper in board exam. If you are the student of 10th and 12th standard, this video is going to be very important for you. देखो क्या होता है जब हम 10th एंड 12th में होता है तो स्टडी का थोड़ा सा प्रेशर रहता है और उसमें स्कूल अटेंड करो, ट्यूशन्स अटेंड करो, फिर स्टडी को टाइम भी नहीं मिलता है और पेरेंट्स की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए और हम मेरिट में भी आ जाए। तो देखते हैं कि बिना कोई हेक्टिक हुए कैसे हम सिंपल टिप्स फॉलो करके एक अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ये सारे जो की पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं तो ये मैंने खुद भी फॉलो किए थे, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज 97 आया था बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यही टिप मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे कुछ सिंपल पॉइंट्स बताए हैं जिनको देख के आप अपना स्कोर बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है 5 की पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्टडी एकदम बहुत ज़्यादा टाइम तक ना करते हुए भी एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा और आपका परसेंटेज अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है सेल्फ स्टडी। अगर आप स्कूल अटेंड करते हैं, ट्यूशन्स भी करते हैं, तो आपको डेली स्कूल ट्यूशन्स अटेंड करने के बाद और होमवर्क हो जाने के बाद रोज़ 2 या 3 घंटे पढ़ना चाहिए। जी हाँ, अगर आप खुद से पढ़ते हैं रोज़ 2 या 3 घंटे भी, तो भी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देखिए, होमवर्क करना और राइटिंग वर्क करना ये पढ़ाई करना नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कि आज मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइटिंग वर्क था वो भी कंप्लीट कर लिया है तो स्टडी हो गई। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। होमवर्क और राइटिंग वर्क ये स्टडी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है सेल्फ स्टडी में, डेली कुछ ना कुछ रीड करना है। मतलब कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैथ्स ले आए तो मैथ्स के प्रॉब्लम छुड़ा के देखने हैं, या फिर कुछ पढ़ना है, एक्सरसाइज देखनी है किसी चैप्टर की। ये सब इंक्लूड होता है सेल्फ स्टडी में। अभी सेल्फ स्टडी कैसे करें, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इसका भी आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता रही हूँ, तो आप पूरा देखिए एंड तक। चलो, तो इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया डेली सेल्फ स्टडी। आपको रोज़ 2 या 3 घंटे निकाल के सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग। यस, रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर लेते हैं। मतलब जो भी चैप्टर है उसके एंड में जो एक्सरसाइज दी होती है वो कर लेते हैं और बस हो गया। तो ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा चैप्टर 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। इससे क्या होता है कि बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होती है। तो ट्राई कीजिए कि हमेशा स्टडी करते वक्त लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ा जाए, फिर ही आप एक्सरसाइज उसकी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको अगर इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो उसका आंसर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे एक्सरसाइज पे जंप ना करते हुए पहले चैप्टर्स को रीडिंग करने पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स है तो उसके बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, फिर उसके एक्सरसाइज में के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। जी हाँ, सबसे बड़ा रोल रहता है प्रैक्टिस का। आप चाहे पढ़ाई कितनी भी कर लो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो स्कोर उतना इम्प्रूव नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है। अगर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है तो खुद ही घर में बोर्ड के पेपर निकालिए 3 घंटे को, और 3 घंटे का जो पेपर होता है उसी पैटर्न में पेपर मिल जाते हैं आपको कहीं पे भी, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं वो उठाइए और हर संडे को आप वो पेपर 3 घंटे में बोर्ड हॉल जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर होता है वैसे छुड़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगी तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा और बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, हर संडे टेस्ट सीरीज़ का पेपर देंगे या फिर खुद ही घर पर पेपर सॉल्व करेंगे। तो ऐसे देखो, अगस्त से पेपर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगस्त तक एक जो हाफ सिलेबस है या फिर जितना भी होता है 1/4 भी अगर हो जाता है तो भी उसी टॉपिक के बेसिस पे आपको पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है वो है टेक अ प्रॉपर स्लीप। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे जो बोर्ड में होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि 10th एंड 12th के बच्चे रात को देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, और नींद पूरी ना होने की वजह से जो ब्रेन है उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत देर रात तक जगे रह रहे हो या सुबह जल्दी उठ रहे हो तो ही वो पढ़ाई होती है। उल्टा
अगर आप पूरी एक अच्छी नींद लेते हो और फिर पढ़ाई करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक सच में ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपर है वो बिल्कुल भी 24 घंटे नहीं पढ़ता है, ठीक है। 24 घंटे पढ़ेगा तो वो कैसे होगा, मतलब, ठीक है। सबसे बात करना बंद करना पड़ेगा, सभी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। तो रेगुलर बेसिस पे क्या करना है आपको, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन जो भी है वो सब अटेंड करने के बाद 2 से 3 घंटे रोज़ पढ़ना है और उसके बाद एक अच्छी प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। और स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, जब एक्चुअली बोर्ड के पेपर होते हैं उस रात को तो मतलब बिल्कुल भी नाइट आउट नहीं करना है, बिल्कुल भी रात भर जग के पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। एक अच्छी स्लीप लेके 7-8 घंटे की नींद लेकर ही पेपर को अटेम्प्ट करने जाना है, ठीक है। तभी वो 3 घंटे में आप अपना बेस्ट दे पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवीजन। जी हाँ, अगर आप रिवीजन अच्छी रखते हैं, मतलब जो भी टॉपिक है वो अगर डेली रिवाइज होते रहे या फिर वीकली रिवीजन हो तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से अपना प्लानिंग बनाइए, ताकि जो भी आपने प्रीवियस टॉपिक किए हैं उनको आप रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये थे 5 की पॉइंट्स जो एक टॉपर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आप पूरे साल तक अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका स्कोर भी फरवरी तक बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा और आपको टॉपर बनने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।